तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि मनमुटाव है, रिश्ते में खटास है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम ही है लोगों में झूठ फैलाना। योगी जी इतना डरते हैं आजम खां से, वो चाहते नहीं कि आजम खां साहब बाहर रहे। समाजवादी पार्टी आजम खां की और आजम खां समाजवादी पार्टी के 27 में आजम खान साहब, माननीय श्री अखिलेश यादव जी मिलकर इस नफरत की सरकार को हटाने का काम करेंगे। नाराजगी कुछ थी कि नहीं आजम खान साहब के अंदर? बिल्कुल नहीं थी। कहाँ चल रही थी, फिर क्या थी? वो चर्चाएं तो भाजपा के लोग चला रहे थे। तो क्या मान लिया जाए समाजवादी पार्टी में कहीं कोई मनमुटाव नहीं है अब? भाई आपको सीना चीर के दिखा दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य आजम खान अपनी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि वो जब जेल से बाहर आए थे तो कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि उनसे रिश्ते अच्छे नहीं है, वो पार्टी छोड़ सकते हैं। इस पर विराम तो तभी लग गया था जब अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन आजम खान अपने पार्टी के मुखिया यानी कि अखिलेश यादव से मिलने पहुंचते हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हमारे साथ हैं। इस मुलाकात को किस तौर पर वो देखते हैं, कितनी खुशी है, आज इनसे ही बात करते हैं। जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि मनमुटाव है, रिश्ते में खटास है, पार्टी छोड़ सकते हैं, मिलने पहुंच गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम ही है लोगों में झूठ फैलाना, और झूठ का जो है आज सच्चाई सबके सामने है। आजम खान साहब हमारे नेता है, जैसे हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, वैसे ही हमारे जो दिल में बसने वाले आजम खान साहब हैं। और हम लोग जो है उनके छोटे से कार्यकर्ता होकर उनसे जो सीखते हैं, जो प्रेरणा मिलती है, उसी से हम जनता की सेवा करते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी आज इस मुलाकात को भी हजम नहीं कर पाएगी, पचा नहीं पा रही होगी। आप देख रहे होंगे कि उनके जो मुंहफट छोटे भैया नेता हैं वो किस तरह से ट्वीट कर रहे होंगे, पोस्ट कर रहे होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी से मैं यही कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अरे भाई 8 साल हो गए हैं नफरत फैलाते फैलाते, अब तो सुधर जाओ। उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिए हो, जरा आप सुधर के इस देश के और प्रदेश की तरक्की की ओर चलिए। मगर कहते हैं जिसके खून में गद्दारी हो वो सिर्फ नफरत ही फैला सकता है। आजम खान साहब ने गरीब बच्चों को कलम पकड़ाने के जो काम किए थे, भारतीय जनता पार्टी उससे डरी हुई थी, बौखलाई थी। आजम खान साहब के साथ क्या क्या हुआ आजम खान साहब ही महसूस कर सकते हैं। उसलिए मैं बता रहा हूँ कि 27 में आजम खान साहब, माननीय श्री अखिलेश यादव जी और हमारे जितने समाजवादी पार्टी के नेता हैं और हम जैसे छोटे कार्यकर्ता मिलकर इस नफरत की सरकार को हटाने का काम करेंगे और विकास का काम बढ़ाने का काम करेंगे। क्या लगता है नाराजगी कुछ थी कि नहीं आजम खान साहब के अंदर? बिल्कुल नहीं थी। तो क्यों इतनी देर लग गई आने में सपा मुखिया से मिलने के लिए? अरे भाई आप बताइए, हमारे नेता उनके घर गए, वो हमारे नेता हैं, उनके घर आए, कुछ काम होता है। इतने दिन से आप लोग कैद कर रखे थे, आए हैं, जांच कराएंगे, इलाज कराएंगे, अपनों से भी तो मिलेंगे, अपने परिवार से नहीं मिल सकता है क्या नेता? तो आपको लगता है कभी कोई नाराजगी नहीं रही? कौन सी नाराजगी रही? आप उनके बयानों से आप देख लीजिए। उन्होंने कहा था ना कि मैं वो पंछी नहीं हूं कि हर डांड पे बैठूं जाके। उन्होंने साफ कहा था कि मैं समाजवादी हूं, समाजवादी ही रहूंगा। और समाजवादी जो सच्चा होता है वो कभी भी पलट कर इधर उधर नहीं जाता है, समझ गए? जो स्वार्थी लोग होंगे आप देखते होंगे कभी इस दल में कभी उस दल में जाते हैं, मगर जो समाजवादी सच्चा होगा, जो समाजवाद के लिए काम करता है, वो किधर भी नहीं जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ना उनको तोड़ सकती है, ना खरीद सकती है और ना मिटा सकती है। अगर एक समाजवादियों को मिटाओगे, इस उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा समाजवादी आपको सड़कों पर नजर आएगा। तो क्या मान लिया जाए समाजवादी पार्टी में कहीं कोई मनमुटाव नहीं है अब? कैसे भाई आपको सीना चीर के दिखा दे, क्या चाहते हो? क्या आप भी भारतीय जनता पार्टी वाले हो? कहा भैया, क्यों सवाल जो पूछे भारतीय जनता पार्टी वाला हो जाए? सवाल पूछिए, जायज पूछिए। आप पूछिए उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही, आप उस पे पूछिए। आप उसमें भी पूछिए ना कि जो हमारे नौजवानों को नौकरी चाहिए था नहीं मिली, अभी त्योहार में कितना गरीब रोया, उस पे नहीं पूछे? आप नहीं पूछे थे? नहीं, आप बताइए कहाँ पूछा जाता है? तो आप साफ साफ बताइए कि हमें सिर्फ बस ये आप देखते हो कि ये नेता नाराज, वो नेता कोई नहीं नाराज होता है। हमें जनता की सेवा करते हैं हम लोग, हम जनता के सेवक हैं, हम उनके नौकर हैं, हम मालिक नहीं हैं। और भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में है, वो अपने आप को मालिक समझ रही है। 27 की आने दीजिए चुनाव, उसमें बता दिया जाएगा कि मालिक एक ही है उत्तर प्रदेश में, वो है किसान, नौजवान और हमारी माताएं और बहनें।
पूरी रणनीति बना लिए हैं। रणनीति, राजनीति में कोई रणनीति नहीं होती, हम सेवक हैं, हम लोग सेवा करते हैं। रणनीति वो बनाए जो नफरत फैलाना चाहते हैं, रणनीति वो बनाए जो दंगा कराना चाहते हैं। हम दंगा और वो नहीं करना चाहते ना, हम तो शांति देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। हम अपने देश को, प्रदेश को खुशहाल देखना चाहते हैं। और हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता हमेशा ये याद रखते हैं कि जब हम घर से निकलते हैं तो हम यही कहते हैं कि हम किसी न किसी गरीब के आंसू पोंछने के काम आ जाए। और आज भारतीय जनता पार्टी वाले घर से निकलते हैं या कार्यालय जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, हर जगह से सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। मैंने जिस दिन आजम खान साहब जेल से छूटे थे उसी दिन हमने यही बयान दिया था कि समाजवादी पार्टी आजम खान साहब की है और आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के हैं और वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। उन्होंने, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में उनका एक बयान आया था कि हम भी समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं और हमारी आने वाली जो पीढ़ियां है वो भी समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ रहेगी। और मिलजुल के जो है, मिल करके हम लोग नफरत भगाने का काम करेंगे। कोई मनमुटाव नहीं है, कभी मनमुटाव नहीं रहा है। ये तो जो चर्चाएं चल रही थी, फिर क्या थी? वो चर्चाएं तो भाजपा के लोग चला रहे थे और भाजपा जो आईटी सेल बनाई है वो चर्चा वो चला रही थी। आपने देखा था कोरोना के समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तबीयत उनकी खराब हो गई, कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उन्होंने तत्काल व्यवस्था करी और निदानता में भर्ती किए थे, गए भी थे, देखे भी थे। तो कभी कोई मनमुटाव नहीं था, कभी नहीं रहा है मनमुटाव। ये तो भाजपा जो है क्या करती है ना, जब उसकी कोई चालबाजी काम नहीं करती है तो वो नफरत फैलाना चालू कर देती है, लोगों के खिलाफ अफवाह फैलाना चालू। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सरकार में झूठ और नफरत से ही आई है, तो वो जानती है कि नफरत फैलाएंगे तो हम आएंगे। लेकिन लोग क्या है और जनता क्या है, अब जागरूक हो गई है और भाजपा से इतना पीड़ित हो गई है कि सब कुछ उसको दिखाई देने लगा है कि सच्चाई क्या है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से उन्होंने मुलाकात के बाद कहा है कि ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे टूटने में कई सदियां लग जाएंगी? ये टूटने की बात ही नहीं है, रिश्ता ना कभी टूटा है ना टूटेगा। और उन्होंने वही अपने मन से, जवान से कहा था कि हम भी समाजवादी के पास पार्टी के साथ रहा हूं और हमारी आने वाली पीढ़ी भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ रहेगी। क्या कहना चाहेंगे? आज आजम खान जी मिलने पहुंच गए हैं नेताजी से, आपके मनमुटाव नहीं था कोई कभी? कोई मनमुटाव नहीं। आजम खान साहब नेताजी के साथी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संरक्षक हैं और आजम खान से भाजपा घबराई हुई है क्योंकि आजम खान साहब का कद है, उनका पद है, उनकी बोलने की शैली है, वो लीडर हैं, उनकी बातों से घबराती है भाजपा, उनके नेतृत्व से घबराती है भाजपा, इसलिए आजम खान के बारे में नैरेटिव फैला रही है। क्या लगता है मनमुटाव नहीं था, ये सब अफवाहें थी? मनमुटाव नहीं, आजम खान हमारे गर्जियन हैं। आजम खान जी के नेतृत्व में भी 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा। पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी है। 2027 के मुस्लिम समाज के सबसे बड़े लीडर हैं और उनके नेतृत्व में ही समाज चलेगा। पूरी तरीके से सरकार बनाने के लिए तैयार। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश जो होगा उसका पालन किया जाएगा। अखिलेश यादव जी को बहुत चाहते आजम खान साहब, उनसे ज्यादा कोई चाहने वाला है ही नहीं। सबसे बड़े समाजवादी पार्टी के हितैषी हैं तो आजम खान साहब हैं। लेकिन जब जेल से छूट के आए तो ये चर्चाएं चलने लगी कि इतने दिन हो गए हैं, न कोई मुलाकात हुई है, न बातचीत हुई है। कुछ नहीं, फर्जी नैरेटिव फैलाया जा रहा है। भाजपा के लोग हैं, भाजपा के चैनल हैं जो खोद रहे हैं, वो घबरा रहे हैं आजम खान साहब की बातों से। आजम खान साहब का भाषण सुना कभी? ऐसा भाषण देते हैं कि लाखों वोट इधर से उधर ट्रांसफर हो जाते हैं। उनके बातों से घबरा रहे हैं, उनके जेल से बाहर निकलने से घबरा रहे हैं, उनके आने वाले समय में तय कार्यक्रमों से घबरा रहे हैं, पहले नैरेटिव फैला रहे हैं। और आजम खान साहब एक जाने माने और ईमानदार नेता हैं जिनके ऊपर फर्जी मुकदमों में फंसाकर डर से, भाजपा अपने भय से, योगी जी इतना डरते हैं आजम खान से, को चाहते नहीं कि आजम खान साहब बाहर रहे। इतना डर बैठा है योगी जी के अंदर उनके लिए। ठीक है, कह रहे हैं डर बैठा है, लेकिन नाराजगी तो कुछ रही होगी ना, तभी इतने दिनों तक मुलाकात नहीं हो पाई।
बिल्कुल नाराजगी नहीं रही। देखिए, ये आप भी जानते हैं कि शासन प्रशासन जो होता है वो सत्ता का होता है, और सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत से वरिष्ठ नेता, जब आजम खां जी जेल में थे, बहुत से वरिष्ठ नेता मिलने गए, उनके हालचाल लेने गए, सब कुछ गए, और उसके बाद जैसे ही आजम खां साहब की रिहाई आपने देखा होगा, तुरंत ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक चिट्ठी जारी होती है कि आजम खां साहब से वो मिलने इतनी तारीख को जाएंगे। उसके बाद आपने देखा होगा जब माननीय जी यहाँ से निकले, उन्होंने बहुत कोशिशें की उनको रोकने की उनकी मुलाकात ना हो पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका हेलीकॉप्टर नहीं उन्होंने उतरने दिया वहाँ पे, और उसके बाद कई जगह उन्होंने बैरिकेडिंग लगा के यहाँ पे भी उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन हमारे नेता उनसे मिलने गए और लगभग 1 से 1.5 घंटा उनकी आपस में वार्ता हुई। वार्ता में आगे जो 2027 का चुनाव है, कैसे क्या होना है, क्या नहीं होना है, ये सारी रणनीति तय की गई। लोग तो कह रहे थे गिला शिकवा दूर हुआ है। बिल्कुल गिला शिकवा कोई था ही नहीं, तो दूर कैसे होगा? आप खुद बताइए, गिला शिकवा काहे का, कौन सी चीजें? लेकिन हाँ, ये जरूर था कि कैसे क्या राजनीति में 2027 में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये उनसे रणनीति हुई, तय हुई, क्या नहीं करना है। तो आपको लगता है कोई खटास कभी नहीं? कोई खटास कभी थी ही नहीं। आप बताइए कैसे खटास हो सकती है? वो नेताजी के मित्र हैं, और नेताजी की जो विरासत है वो समाजवादी पार्टी है, और आजम खां, मैंने क्या कहा, समाजवादी पार्टी आजम खां की, और आजम खां समाजवादी पार्टी के। ये बताइए, कोई जिसने अपने उसकी नींव रखी है वो कैसे उसे छोड़ सकता है? ठीक है, तो ये तमाम समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं कभी कोई नाराजगी नहीं थी। अखिलेश यादव हमेशा आजम खान के हैं और आजम खान हमेशा अखिलेश यादव के हैं। इनकी तैयारी है 27 को लेकर, जो कुछ रणनीति बना रहे हैं ये लोग। तो आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। New Public Inter College, Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.